जय स्टूडेंट्स, आप सभी को आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 10 होने जा रहा है। इससे पहले लेक्चर नंबर 9 हो गया है, 8 हो गया है, 7 हो गया है ना। बहुत सारे लेक्चर्स हमने कवर किया है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें बता रखा है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए, फिर इस वीडियो में आइए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा चीजें। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लेक्चर नंबर 8 लिख दिया है गलती से, बट थंबनेल में लेक्चर नंबर 9 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर एक्चुअली में वो क्या है, लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ये जो है कि चल रहा है लेक्चर्स बीबीएमक्यू के लिए, वीव्यू के लिए और सारे भी जितने भी यूनिवर्सिटी चलते हैं हमारे इंडिया में उन सभी के लिए जिनमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। आइए तो आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन कहता क्या है कि y इक्वल टू साइन mx है प्लस कॉस mx है, तो प्रूफ करके दिखाइए ये होगा yn बराबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे गिवन दैट y इक्वल टू साइन mx प्लस कॉस mx, ठीक है, ये लिख लेंगे। और मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि विजिबल है कि नहीं। हाँ विजिबल है, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन mx प्लस कॉस mx मैंने लिख लिया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। n टाइम्स हम लोग करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग डिफरेंशिएट कितने बार करने वाले, n टाइम्स। तो देखिए y को डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स तो yn होगा देयरफॉर, और साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हर बार m बाहर निकलेगा, हर बार m बाहर निकलेगा। चूंकि x का कोएफिशिएंट बाहर निकलता है तो m टू द पावर n हो जाएगा। और साइन का डिफरेंशिएशन में आपको मालूम है क्या होता है, साइन n पाई बाई 2 प्लस का mx, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है n टाइम्स, ठीक है ना। अब प्लस m का डिफरेंस cos mx, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर उसमें भी m टू द पावर n निकलेगा, और cos का क्या हो जाएगा, cos n पाई बाई 2 प्लस mx, ठीक है। तो इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, m टू द पावर n को कॉमन ले लेंगे और यहां पर लिखेंगे साइन n पाई बाई 2 प्लस mx प्लस cos n पाई बाई 2 प्लस का mx, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, बोलिए। इसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले जरा समझिएगा, ठीक है। हम लोग करेंगे ये कि m टू द पावर n तो कॉमन ले चुके हैं, यहां पर हम लोग ऐसा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट लगा लेंगे, बड़ी ब्रैकेट, और लिखेंगे साइन n पाई बाई 2 प्लस mx प्लस कॉस n पाई बाई 2 प्लस mx, ठीक है। और यहां पर जरा ध्यान देने वाली बातें हैं कि क्या हम लोग यहां पर ध्यान दे रहे हैं, हम लोग प्रूफ क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग प्रूफ करना है m टू द पावर n, देखिए m टू द पावर n आ चुका है, 1 प्लस समथिंग का पावर 1/2, 1 प्लस, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस ये समथिंग कर दी का पावर 1/2, तो यानी कि 1/2 लेने का जरूरत है। तो यहां पर सेटिंग गेटिंग करना पड़ेगा, 1/2 लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर करने क्या वाले, 1/2 ले लिए, ठीक है, और ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या बोलता है क्वेश्चन में कि हमेशा ऊपर में क्या होना चाहिए, ऊपर में ही क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, है ना। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम ऊपर में रख देंगे, 1/2 को एकदम ऊपर में रख देंगे। जरा ध्यान दीजिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां से तब 1/2 को इरेज करना पड़ेगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और होल में 1/2 करना पड़ेगा, तो 2 और 2 कैंसिल होकर के आपस में ये पूरा बैलेंस कर देगा, है ना। ये समथिंग का पावर 1 हो जाएगा, जो कि है भी ऊपर में ऑलरेडी। देखिए साइन प्लस कॉस का पावर 1 है ना, यहाँ पर 1 है कि नहीं, 1 है ना, 1। तो यही चीज यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पर 1 है, तो इसी चीज को 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। अच्छा ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि हमको यहाँ पर वैसा प्रूफ करना है, 1/2 बाहर में प्रूफ करना है। अब देखिए देयरफॉर yn बराबर m टू द पावर n, और यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अब प्लस 2ab
और 2a, a बोले तो साइन और b बोले तो n पाई बाई 2 प्लस mx। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर से एक बार समझ लीजिए और इसको इधर थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, और होल का पावर क्या है? 1/2 है। ठीक है, ये भी लिखना जरूरी है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझा रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं? yn डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, m टू द पावर n बाहर हो गया, तो मतलब ये yn है ऑलरेडी और a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, a बोले तो ये समथिंग और b बोले तो ये cos, तो ये 2ab हो गया और होल का पावर 1/2। अब क्या करेंगे? अब हम लोग यहां पर करेंगे क्या कि yn बराबर, दिस इंप्लाइड एट yn बराबर m टू द पावर n और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं तो यहाँ पर थीटा मतलब n/2 प्लस x और n/2 प्लस mx, तो सेम है, एंगल सेम है, तो इसीलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पर 2 साइन a इंटू कॉस a, क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2a होता है ना, साइन 2a, तो 2a बोले तो ये देखिए ये सेम है और ये सेम है, a का काम कर रहा है, तो हो जाएगा n/2 और प्लस का mx और होल का 1/2। अब चलिए इसको आगे मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब yn, इस जगह पर थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं कि yn बराबर हमारा m टू द पावर n आ चुका है, 1 प्लस साइन लिखेंगे और लिख करके 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा n पाई अब प्लस 2mx का होल टू द पावर 1/2। इसके बाद yn फिर से करेंगे, yn फिर से लिखेंगे और mn है और इसको क्या करेंगे? 1 लिख करके या इसको लिखेंगे साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a बोले तो n पाई साइन a इंटू कॉस बी, है ना, कॉस बी है ना, साइन a इंटू कॉस बी है ना, प्लस कॉस a इंटू कॉस a बोले तो n पाई कॉस a इंटू साइन b बोले तो 2mx, है ना, समझ में आ रहा ना? देखिए साइन a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस बी, ये a मान रहे हैं, इसको ट्रीट कर रहे हैं और इसको b ट्रीट कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है ना, समझ में आ गया? और होल टू द पावर 1/2, होल टू द पावर 1/2। अब क्या करेंगे बच्चों मेरे, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा? यहां पर yn बराबर m टू द पावर n और यहां पर 1 प्लस साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना, तो 0 प्लस कॉस n पाई प्लस का साइन 2mx अब का होल टू द पावर 1/2। आप चेक करो ना, साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है, कैसे? साइन n पाई है, जब n का वैल्यू ऑड है तो उस केस में चेक करो, साइन पाई हो जाएगा 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो साइन पाई का मतलब हो जाएगा साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90, और आपको मालूम है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, क्योंकि 90 का मल्टीपल ऑड है तो यहाँ पर कॉस 90 हो जाएगा और कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। हो गया ना प्रूफ? अच्छा, ये तो ऑड के लिए बताया आप सर, तो वहां पर 1 रख के देखो, 3 रख के देखो, 5 रख के देखो, 7 रख के देखो, जो ऑड नंबर रख करके देखो, साइन 1 पाई, साइन 3 पाई, साइन 5 पाई, साइन 7 पाई, कुछ भी रखो वो 0 ही आएगा। इसके बाद इवन रख के देखते हैं, साइन 2 पाई। साइन 2 पाई का मतलब क्या होता है? 360, तो पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। आपको मालूम है पाई का मतलब 180 होता है, 180 को लिख सकते हैं 2 गुना 90, तो 90 का मल्टीपल इवन है, इसीलिए चेंज नहीं होगा। साइन ऐसे में कॉस में चेंज हो जाता है, कब? जब 90 का मल्टीपल ऑड रहता है तब, है ना। तो चूंकि 180 है, 180 को लिख सकते हैं 90 गुने 2, तो 90 का मल्टीपल 2 यानी कि इवन है, इसीलिए साइन साइन में ही रहेगा। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, थीटा बोले तो यहाँ पर पाई की तरह हो रहा है। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बोले तो साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई का वैल्यू अभी अभी आपने देखा cos 90 होता है, और cos 90 का वैल्यू 0। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि चाहे आप इवन रखो चाहे आप ऑड रखो साइन में, तो वो हमेशा 0 ही देगा। इसीलिए इस चीज को नोट करके आप लिख लो यहां पर कि सिंस साइन n पाई क्या होता है? साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इवन रहे या फिर n बिलोंग्स टू ऑड रहे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे बातों को, भावनाओं को? ठीक है, भावनाओं को समझना है, भावनाओं में बहना नहीं है। तो दिस इंप्लाइड एट yn बराबर हो जाएगा m टू द पावर n, और ये 1 प्लस ये यहां पर ध्यान दीजिएगा cos n पाई इसको भी लिखेंगे, और sin 2mx और होल टू द पावर हाफ।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये cos n पाई का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ये cos n पाई का वैल्यू हमने क्या लिखेंगे, ये cos n पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए भाई मेरे, जब n बिलोंग्स टू ऑड करेगा उस केस में दिस इंप्लाई डेट cos n पाई क्या होगा, मतलब cos पाई का जस्ट बात कर रहे हैं। मतलब अगर n ऑड रहेगा, जैसे कि 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, तो cos पाई से ही चेक कर लेते, समझ में आ जाएगा। cos पाई का वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है, -1। तो भी एक बार चेक कर लेते हैं ना, क्या होगा, cos 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 मतलब 180 डिग्री का मतलब, तो पाई मतलब 180 डिग्री। तो cos 90 प्लस 90 आपको मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस लग जाएगा। पहली बात तो 90 प्लस 90 सेकंड क्वाड्रेंट में चल गया। अब यहाँ पर 90 है, 90 का मल्टीपल ऑड है, तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, तो माइनस साइन। और आपको मालूम है cos 90 प्लस थीटा, इसको थीटा ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा बोले तो 90 हो जाएगा, और माइनस साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो -1। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका हमेशा -1 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा आपका, हमेशा cos n पाई में n पाई का वैल्यू -1 आएगा जब n मेरा इवन रहेगा, और जब मेरा जब मेरा n ऑड रहेगा तो -1 आएगा, और जब n मेरा इवन रहेगा तब क्या होगा, तब cos n पाई का वैल्यू आपका हमेशा 1 आएगा, +1 करके देखिएगा। देखिए 0 आपका इवन नंबर है, 2 आपका इवन नंबर है, 4 आपका इवन नंबर है, 6 आपका इवन नंबर है। आप cos 2 पाई ही ले लीजिए, है ना, 2 इवन नंबर है तो cos 2 पाई को लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री, cos पाई प्लस पाई, cos पाई प्लस पाई आपको मालूम है यहाँ पर 90, यहाँ पर 180 को 90 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 90 गुने 2 हो रहा है, ठीक ना, cos 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो इवन है cos 180 डिग्री प्लस थीटा इवन। देखिए बात को समझिएगा, मेरे पाई कहां पर हो रहा है, पाई यहां पर होता है ना, पाई प्लस पाई, पाई प्लस पाई 2 पाई, मतलब 360 यहां पर होता है, 360 यहां पर होता है। तो यहां पर 360 डिग्री, मतलब यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, cos पाई प्लस पाई मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री प्लस 0 डिग्री लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और आपको मालूम है cos 360 डिग्री प्लस 0 डिग्री क्या होता है, या फिर cos 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, ओनली cos थीटा होता है। क्या होता है, ओनली cos थीटा होता है, यानी cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि जब भी आप n का मान इवन रखेंगे cos के लिए तो वो 1 देगा, है ना, किस पर, n पाई पर, और जब भी +1 देगा, और जब भी n का मान ऑड रखिएगा तो -1 देगा। तो यहां से 2 निष्कर्ष निकल के आ रहा है, दिस इंप्लाई दैट cos n पाई का वैल्यू मेरा क्या हो रहा है, -1 के माथे पर n। जब n का माथे पर 1 रहेगा, मतलब n 1 रहेगा, ऑड रहेगा, तो -1 के माथे पर 1 -1 हो जाएगा। अब 2 रहेगा तो -1 के माथे पर 2, तो -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर अगर 3 रहेगा तो -1 के माथे पर 3 कितना होगा, -1 हो जाएगा। अगर 4 रहेगा तो -1 के माथे पर 4 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकलता है कि cos n पाई को -1 के माथे पर n लिखा जाए। तो इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, और इसी वजह से लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, है ना, बिकम्स, है ना। देन तो यहां पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 क्या था, yn बराबर हमारा था m टू दी पावर n था, 1 प्लस cos n पाई था, अब प्लस साइन 2mx, क्या था, साइन 2mx का माथे पर होल का 1/2 था, यही था ना। देखिए तो यही था ना, m टू दी पावर n 1 प्लस cos n पाई प्लस साइन 2mx, तो वही चीज यहां पर लिख दिए। अब इसको यहां पर पुट करके शूट कर देंगे और आंसर निकल के आ जाएगा, 1 प्लस -1 के माथे पर n cos n पाई की जगह पर, और साइन 2mx और का होल टू द पावर 1/2। यही प्रूफ करना था हम लोग को, जरा देखिए तो, यही, इसको लिख लीजिए, यही प्रूफ करना था हम लोग को, जरा देखिए तो। है ना, देखिए y टू द पावर n m टू द पावर n, ठीक है, और 1 प्लस y टू द पावर n m टू द पावर n इक्वल टू, ये समथिंग प्रूफ करना था, यही प्रूफ कर लिए हम लोग, ठीक है। अब इसको मैं कोशिश करता हूं छोटा हो पाए, छोटा जितना हो सकेगा हम कर देते हैं। नहीं, और तो छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, आप इसको कैसे लीजिएगा नोट्स, हम एक जो है कि QR कोड जनरेट कर देते हैं, और आप जो है कि गूगल में जाकर के सर्च कीजिएगा
QR कोड स्कैनर, है ना, सेकंड नंबर पर आएगा, फर्स्ट नंबर वाला नहीं सिलेक्ट करना है। QR कोड स्कैनर सर्च कीजिएगा और अभी एक हम QR कोड जनरेट कर रहे हैं इसके लिए, इस पर्टिकुलर मतलब कि PDF के लिए, मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए। तो ये QR कोड है, इसको आप जो है कि फोटो क्लिक करके रख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। दूसरे मोबाइल से जो है कि आप QR कोड स्कैनर को डाउनलोड, गूगल में जाके QR कोड स्कैनर सर्च कीजिए, वहां पर QR कोड आ जाएगा स्कैन करने वाला, स्कैन करके इस PDF को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप ले लीजिए फटक से। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूफ करने बोल रहा है d2y अपॉन dx2 बराबर समथिंग। अब जैसे ही बोल दिया कि d2y अपॉन dx2 बराबर समथिंग प्रूफ करना है, तो यहां से माइंड में आपको ये क्लिक हो रहा होगा कि दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या कि लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया हुआ भाई? गिवन दैट जो दिया हुआ उसको तो लिख लेंगे, ax स्क्वायर दिया हुआ प्लस 2hxy दिया हुआ है प्लस by स्क्वायर दिया हुआ है इक्वल टू का 1 दिया हुआ, लिख लिए। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। ये हम लोग लिख करके शुरुआत करेंगे क्वेश्चन का। अब सॉल्यूशन का शुरुआत करेंगे तो यहां पर a हुआ और x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x हुआ प्लस 2h कोफिशिएंट है, बाहर निकाल दीजिए। x को छोड़ देंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे y1 होगा, y को छोड़ देंगे, x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस b को छोड़ देंगे, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y, है ना, 2y, y स्क्वायर में y 2 को छोड़ देंगे, नीचे y ले आएंगे, फिर ऊपर में y ले जाएंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx होगा। देखिए समझिएगा, y स्क्वायर हुआ, नीचे y ले आए, फिर ऊपर में dy लेकर गए x के रिस्पेक्ट में, इसका तो 2y हो गया और dy बाई dx का मतलब y1 हो गया। तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। समझ पा रहे मेरे बातों को? मेरे बातों को समझ पा रहे बच्चों मेरे? हाँ, ये समझना जरूरी है ना। तो अब क्या है, b निकल गया, y स्क्वायर का 2y, y1 हो गया और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2ax, दिस इंप्लाइड एट, यहां पर देयरफॉर लिख दीजिए, और ये 2hxy1, ठीक है, अब प्लस का 2hy, ठीक है, इसके बाद 2b, है ना, 2b, है ना, इसके बाद y इंटू y1 इक्वल टू का 0। अब क्या है बच्चों मेरे, यहां पर हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेकर के एक तरफा कर देंगे। 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? ax बचेगा, अब प्लस hxy1 बचेगा, अब प्लस hy बचेगा, प्लस by y1 बचेगा, इक्वल टू का 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम y1 कॉमन लेंगे। y1 जैसे ही कॉमन लेंगे तो hx प्लस, है ना, hx प्लस by बचेगा, है ना, इक्वल टू का आपका माइनस x, है ना, माइनस x। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स, इधर प्लस एक्स है, उधर माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस एच वाई तो माइनस एच वाई हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकते हैं, ए एक्स प्लस एच वाई लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस एच वाई, ठीक है। इस प्रकार से हमारा y1 का वैल्यू आ गया माइनस ओवर ए एक्स प्लस एच वाई, अब ब्रैकेट y में एच एक्स प्लस का बी वाई, ये आपका आ गया, ठीक है। अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं है क्योंकि हम लोग को 2 बार काम करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। तो y1 को दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चों, है ना। अच्छा, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, d2y बाई dx2 ना, तो y1 को dy बाई dx कहते हैं, आइए, है ना। देखिएगा बच्चों, देखिए y1 को dy बाई dx कहते हैं, तो y1 मतलब dy बाई dx, तो यहां पर dy बाई dx भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो dy बाई dx हमारा ये आया है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, d2y बाई dx2 आएगा। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर u बाई v रूल रहेगा, तो hx प्लस by का होल स्क्वायर नीचे में हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर में माइनस कॉमन लेकर के hx प्लस by को छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ दिए, और x प्लस by का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक a का a हो गया कोफिशिएंट और x का 1 हो गया डिफरेंशिएशन, प्लस h बाहर हो गया, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 हो जाएगा, अब बीच में माइनस, फिर ax प्लस hy को छोड़ देंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा h और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और प्लस b और y का डिफरेंशिएशन y1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लीजिएगा तो आपको माजरा क्लियर हो जाएगा। देखिए समझिएगा, हमने क्या किया, u बाई v रूल लगाया,
एच एक्स प्लस बी वाई को डिफरेंशिएट स्क्वायर कर दिया, फिर बीच में माइनस कॉमन ले लिए और एच एक्स प्लस बी वाई ऊपर छोड़ दिए, एक्स प्लस एच वाई में ए छोड़ दिए, एक्स का डिफरेंशियल 1 और एच छोड़ दिए, वाई का डिफरेंशियल y1 माइनस एक्स प्लस एच वाई, मतलब ऊपर वाला टर्म को फिर से छोड़ दिए क्योंकि इसको डिफरेंशिएट एक बार कर चुके हैं तो इसको छोड़ दिए। इसके बाद नीचे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो h हुआ और x का डिफरेंशियल 1, b को छोड़ दिए, y का डिफरेंशियल y1। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ध्यान देने वाली बातें हैं। d2y अपॉन dx2 ये हुआ इक्वल टू आपका डिवाइड में माइनस, ठीक है, hx प्लस का by और ये हुआ a प्लस hy1 माइनस ax प्लस hy और ये h प्लस by1 ये हुआ, और नीचे में क्या हो गया आपका hx प्लस का by का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बोलिए इतना क्लियर है, देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या आया d2y अपॉन तो अब इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां तक तो हम लोग का सही आ चुका है, अब इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर अगेन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, d2y अपॉन dx2 बराबर, है ना, ये आपका हो जाएगा, देखिए माइनस कॉमन लिए, ये हो जाएगा a हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किए, फिर क्या हो जाएगा प्लस h स्क्वायर x y1। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, तो हो गया a अब प्लस h स्क्वायर x y1 अब प्लस a by, इसको इससे फिर करेंगे और, है ना, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद होगा आपका bh y इंटू y1। ठीक है, ब्रैकेट भी मत लगाइए, ठीक ना, इतना क्लियर है। अब बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और इस जगह पर हम लोग करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट, इस जगह पर स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया और यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा छोटा वाला। अब यहां पर देखिए ahx हो जाएगा, यहां पर भी ahx और a इंटू b x इंटू y1। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? देखिए फिर से समझिएगा, a इंटू h a इंटू b और x इंटू y1 और प्लस h इंटू h स्क्वायर हो जाएगा y, h स्क्वायर इंटू y और h इंटू b hb और y इंटू y1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए कुछ कुछ कटेगा, उस सबको काट देंगे, जैसे ध्यान दीजिएगा ahx और यहां पर ahy माइनस ahx कट गया। अब और क्या कट रहा जरा देखिए तो बच्चों, bh, हाँ ये देखिए, मतलब ये वाला कट रहा bh y1 और यहां पर माइनस और प्लस माइनस, ये भी कट जाएगा, है ना, ये भी कट जाएगा। ठीक है, और क्या कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा है, और नीचे में जो है उसको लिख दीजिए hx प्लस by का होल स्क्वायर, और यहां पर लिखेंगे दिस इंप्लाइड दैट d2y बाई dx2। ठीक है, इसके बाद ऊपर वाला हम लिखेंगे h स्क्वायर xy1 प्लस a b y, फिर माइनस a b x y1 माइनस h स्क्वायर y, है ना, लिख दिए, है ना। देखिए h स्क्वायर xy1 a b y फिर माइनस a b xy1 माइनस h स्क्वायर y। ठीक है, नीचे में वही चीज लिख दीजिए hx प्लस by का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए खेल, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइड एट d2y बाई dx2 इक्वल्स टू, आपका नीचे में तो वही चीज रहेगा hx प्लस by, उसको तो लिख लीजिए पहले। अब यहां पर कुछ कॉमन लेने की बारी आ रही है, वो कॉमन वगैरह हम लोग लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए h स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और माइनस ए बी, क्यों भाई, देखिए h स्क्वायर माइनस ए बी लिखे क्योंकि इसमें भी xy1 है, इसमें भी xy1 है और इसमें भी xy1 है, कॉमन ले लिए, h स्क्वायर माइनस ए बी बच गया। और क्या कॉमन आ सकता है जरा देखिए तो, अब प्लस बीच में,
यहां पर y है, यहां पर भी y है, तो यहां पर लिखेंगे ए बी, है ना, यहां पर क्या लिखेंगे ए बी माइनस का एच स्क्वायर और y कॉमन ले लेंगे, है ना। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। यहां पर y है, यहां पर भी y है, तो ए बी माइनस एच स्क्वायर y कॉमन ले लिए। अब आगे देखते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर दिस इंप्लाइड हो जाएगा d2y अपॉन dx2 और इस जगह पर एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और इंटू एक्स वाई वन हुआ और माइनस कॉमन ले लेंगे तो एच स्क्वायर माइनस ए बी वाई अपॉन में क्या हो जाएगा एच एक्स प्लस का बी वाई का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं। यहां पर माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस कॉमन, माइनस माइनस प्लस ए बी, क्योंकि यहां पर प्लस ए बी है, ठीक है। अब क्या कॉमन आ सकता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स वाई वन और माइनस का y ये आ गया और नीचे में क्या आया आपका एच एक्स प्लस डी वाई का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, बताइए। हाँ बच्चों, एक्स वाई वन कॉमन लिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी इधर भी है, दोनों तरफ है, तो एक्स वाई वन माइनस वाई हो गया, है ना। ये तो क्लियर हो गया, हो ही जाना चाहिए अभी तक इतना। इसके बाद हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ठीक है, हम लोग प्रूफ क्या करना वो भी चीज हम लोग को देखना पड़ेगा एक बार। हाँ, एच स्क्वायर माइनस ए बी यही प्रूफ करना अपॉन में एच एक्स प्लस बी वाई का होल क्यूब, ठीक है, यही हम लोग प्रूफ करना है, ठीक है। यहां तक तो यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, ठीक है, चलिए ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। एक चीज यहां पर मिस्टेक हो रहा है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो ब्रैकेट लगा है ना, बड़ी वाली ब्रैकेट, इसको हम छोड़ रहे थे, वो बड़ी वाली ब्रैकेट लगाना भूल रहे थे, ठीक है। और यहां पर एक चीज इरेज कर देते हैं, ये सब, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक और चीज छूट रहा था, माइनस, ठीक है ना, इस माइनस को भी लिख लीजिए आप यहां पर, ठीक है। अब तो यहां पर भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब यहां पर भी ब्रैकेट छूट रहा था, यहां पर भी माइनस लग जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी वही चीज गड़बड़ हो रहा था, यहां पर माइनस लगेगा, ठीक है। यहां पर भी ब्रैकेट लगाइए पहले, स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर माइनस लगा दीजिए, है ना। ये चीज हम लोग को छूट रहा था, है ना, जिस वजह से थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक हो सकता था आंसर में। तो d2y बाई dx2 बराबर आपका हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और यहां पर माइनस कॉमन निकाल के बाहर कर देते हैं, मतलब ऐसा करना चाह रहे हैं हम, माइनस वाई माइनस एक्स वाई वन। इससे क्या फायदा होगा सर, तो करो तो भाई, तब तो पता चलेगा कि क्या फायदा होगा। ऐसा इसलिए कर रहे ताकि उसमें सेट कर पाए, जो सॉल्यूशन करना है उसमें सेट कर पाए। माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स वाई वन हो जाएगा, और नीचे में एच एक्स प्लस का बी वाई का होल स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका फुल एंड फाइनल क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और ब्रैकेट में ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y माइनस एक्स वाई वन, ठीक है। अब आगे क्या करना है, एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो हम लोग को d2y बाई dx2 निकल चुका है, d2y बाई dx2 निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, y माइनस एक्स वाई वन निकालेंगे, y माइनस वाई एक्स वन निकालेंगे, तो y को y लिखिए, माइनस एक्स को माइनस एक्स लिखिए, और y1 का वैल्यू यहां से देख करके पुट कीजिए, देखिए। हाँ देखिए, यहां पर y1 का वैल्यू क्या आया है, नेगेटिव ऑफ ax प्लस एच वाई एच एक्स प्लस बी वाई, है ना। यही चीज हम लोग वहां पर पुट करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने जो है कि y माइनस एक्स वाई वन क्यों रखा और माइनस क्यों कॉमन लिया, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर हम लोग को यहां पर क्या करना है, y माइनस एक्स वाई वन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और यहां पर जैसे ही पुट करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा, जो प्रूफ करना होगा वो चीज आ जाएगा। आप लोग देखिए, ठीक है, इसी वजह से हमने ऐसा कॉमन लिया है y माइनस एक्स वाई वन, है ना, एक्स वाई वन कॉमन लिया है, और यहां पर जैसे ही y1 का वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे ना, और कुछ उससे रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को यहां पर पुट कर देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, y1 का वैल्यू क्या होगा, तो y1 का वैल्यू हम आप देख लीजिएगा, अभी तो बताया, लिख लिए होंगे। तो y1 का वैल्यू हमारा होगा, हाँ अभी तो दिखाया ना आपको, माइनस
माइनस क्या था, माइनस एक्स प्लस एच वाई, एक्स प्लस एच वाई है ना, और नीचे में क्या था, एच एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, यही था। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। y है ना, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x, एक्स प्लस एच वाई अपॉन में एच एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम लेंगे तो एच एक्स प्लस बी वाई, कुछ नहीं तो नीचे में 1 होगा ना, एलसीएम ले रहे हैं। ऊपर में x इंटू ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, एच एक्स प्लस का बी वाई। मैंने क्या बोला, चूंकि एच एक्स प्लस बी वाई है और यहां पर 1 है तो दोनों का एलसीएम एच एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा। एच एक्स प्लस बी वाई वाई के साथ मल्टीप्लाइड हो गया, x इंटू ए एक्स प्लस एच वाई ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि ये एच एक्स प्लस बी वाई एच एक्स प्लस बी वाई एक बार में कटेगा, इसी वजह से ये हो जाएगा एक्स वाई एच प्लस बी वाई स्क्वायर, अब प्लस आपका हो जाएगा, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, ये a इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर भी हो जाएगा एच एक्स वाई हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, एच एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये एच एक्स वाई एक्स वाई एच है, यहां पर भी एक्स वाई एच है, तो मिलकर के क्या हो जाएगा, 2 एच वाई प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस का ए एक्स स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, एच एक्स प्लस बी वाई। ये हम लोग का क्या निकल रहा है, y माइनस एक्स वाई वन, यही निकल रहा है, y माइनस एक्स वाई वन है ना, y माइनस क्या निकल रहा है बच्चों, y माइनस एक्स वाई वन, हाँ यही निकल रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, अब यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या, जो गिवन इक्वेशन है उसको ध्यान दीजिए। चलिए गिवन इक्वेशन को ध्यान दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एच वाई क्या दिया हुआ है, 1। तो यहां पर भी वहां पर भी यही चीज आया हुआ है, वहां पर 1 पुट कर देंगे। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, ऊपर वाले को जो है ना, एक मिनट, हाँ ये ऊपर वाले को आप नोट कर लीजिए, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसी चीज को, और वहां पर उस चीज का वैल्यू 1 आ गया। आइए, मतलब जो दिया हुआ था क्वेश्चन के मदद से हमने वहां पर उस चीज को ले आया। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2 एच एक्स वाई है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, और नीचे में बचा एच एक्स प्लस का बी वाई। ठीक है, अब तो y माइनस एक्स वाई वन का वैल्यू हमारा आ गया 1 अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, बोलिए, इसका कारण लिख दीजिएगा, सिंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई बराबर 1 था, इसी वजह से। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, ये हम क्या निकाल रहे थे, यहां से है ना, हाँ इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो d2y अपॉन dx2 एच स्क्वायर माइनस ए बी है ना, और y माइनस एक्स वाई वन और एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन 2 को वहां पर लेकर के चलेंगे, लेकर के जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, और वहां पर y माइनस एक्स वाई वन का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हम यहां से लिख लेते हैं, आप वहां से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो क्या था भाई, d2y बाई dx2 बराबर, हाँ ये था एच स्क्वायर माइनस का ए बी और साथ में y माइनस वाई एक्स वाई वाई माइनस एक्स वाई वन, और नीचे में था आपका एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। क्या है, एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, यही है ना। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी अभी हमने y माइनस एक्स वाई वन का वैल्यू ये चीज लाया हुआ है, इस चीज को वहां पर पुट कर देंगे। देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिएगा
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए देयरफॉर d2y बाई dx2 बराबर एच स्क्वायर माइनस का ए बी और बटा एच एक्स प्लस का बी वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स वाई वन का वैल्यू यह आया हुआ है, यहां पर पुट कर देंगे 1 अपॉन एच एक्स प्लस का बी वाई का होल टू द पावर 1। अब क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना और आंसर लेकर के आ जाना है। दिस इंप्लाई दैट d2y बाई dx2 बराबर एच स्क्वायर माइनस ए बी, और ये आपका हो जाएगा पावर में 2 पावर में 1 है, सेम है, तो एच एक्स प्लस बी वाई का होल क्यूब। अच्छा यही प्रूफ करना था ना, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन को देखिए, यही चीज प्रूफ करना था, d2y बाई dx2 एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई का होल क्यूब। देखिएगा, देखिए, ठीक है, देखिए यही चीज प्रूफ करना था। आप आई होप आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, और इसका नोट्स अभी तुरंत हम आपको देते हैं रुके तरीके से। देखिए थोड़ा सा ले रहा, रिफ्रेश करने में टाइम ले रहा। हाँ ठीक है, देखिए यही चीज प्रूफ करना था, रुके आ रहा है ना, रिफ्रेश होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, d2y बाई dx2 बराबर ये यही चीज प्रूफ करना था। देखिए तो प्रूफ हो गया ना। हाँ यही चीज प्रूफ करना था, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई का होल क्यूब, वही वहां पर था प्रूफ करने के लिए। अब चलिए हम आपको एक क्यूआर कोड जनरेट करके दे रहे हैं, प्रिपेयर करके दे रहे हैं, ताकि आप उससे आपको ये नोट्स जो है कि जैसे कि बहुत लंबा हो गया, अगर कहीं भी किसी प्रकार से आपको प्रॉब्लम होगा या छूट गया होगा तो आप ये जो अभी क्यूआर कोड ये जनरेट कर रहे हैं, देखिए बन गया। इस क्यूआर कोड को आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरे मोबाइल से गूगल में जाकर के अभी बताया था ना वो काम कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, डी टू द पावर 3x बाई डी वाई क्यूब बराबर डी टू द पावर 3 अपॉन dx3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स का होल टू द पावर 5 प्रूफ कीजिए। तो कैसे प्रूफ होगा, तो देखिए इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसी वजह से मैं जो है कि लिख के रखा हूं ताकि आपको और मुझे समझाने में कंफ्यूजन ना हो, है ना। क्योंकि मैं समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो कंफ्यूजन हो सकता है, भाई इंसान तो है ना हम, तो इसी वजह से मैं लिख कर रखा हूं और इसको आप थोड़ा समझिएगा, मैं अच्छा सा समझाने की कोशिश करूंगा। तो सॉल्यूशन में वी हैव dx बाई dy को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन dy बाई dx, लिख सकते हैं ना। अच्छा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, देन वी गेट, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आगे क्या होगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dy को, तो d2y अपॉन dx dy2 हो जाएगा, और d बाई dy है ना, d बाई dy है ना, डी बाई डी वाई, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 अपॉन डी वाई बाई dx को, 1 अपॉन डी वाई बाई dx को हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d बाई डी वाई है ना, हो जाएगा। अब इसको d2x बाई डी वाई स्क्वायर लिखे, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो उसी को यहां पर अप्लाई करेंगे। देखिए 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माइनस, है ना। देखिए यहां पर देखिए वही चीज किए हुए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये d1 यहां पर जो y है ना, ये y है, हमने क्या किया, हालांकि अभी इस चीज को नहीं अप्लाई किया, इस चीज को अभी अप्लाई नहीं किया, ठीक ना। थोड़ा सा 1 मिनट, अभी इस चीज को अप्लाई हमने नहीं किया, तो हमने क्या किया सर, ध्यान दीजिएगा, ये d2y बाई dx2 है, dy2 है, और ये d बाई dx, यहां पर dx से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे में डिवाइड कर दिए y की जगह पर, और ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई कर दिए। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मालूम है, क्या मालूम है कि dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt लिख सकते हैं ना, और ऊपर में dt बाई dx लिख सकते हैं, dt dt कट जाएगा, फिर तो dy बाई dx बचेगा। तो वही चीज यहां पर काम किए, अप्लाई किए, इसी चीज को अप्लाई किए। देखिए हमने क्या किया, y की जगह पर x मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी x मल्टीप्लाई कर दिया, dx कर दिया मल्टीप्लाई, उधर ऊपर में मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड कर दिया, और ये dy को फिर से मल्टीप्लाई किया ताकि बैलेंस हो जाए, है ना, और 1 अपॉन डी बाई dx, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आइए आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी d2x बाई dy2 हुआ, आपको अभी मैंने बताया कि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स बोले तो dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये यही x हो गया, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू फिर क्या है, देखिए इसी dy बाई dx को ऊपर ले जाएंगे, तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, तो चूंकि y के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है ना,
लेकिन यहां पर क्या एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा पहले तो बात। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब 1 अपॉन डीवाई बाई डीएक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्स बोले तो डीवाई बाई डीएक्स हो गया, एक्स बोले तो क्या हो गया, ये डीवाई बाई डीएक्स हो गया, ये डीवाई बाई डीएक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना। और इसी डीवाई बाई डीएक्स को हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल लगा के फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार हो चुका है, जैसे क्या होता है बात को समझिएगा। हाँ, जैसे कि मान लीजिए 1 अपॉन वाई है और नीचे में y लिख देंगे, अब फिर ऊपर में y लेके जाएंगे और फिर x करेंगे। ठीक है, तो y 1/y का तो डिफरेंशिएशन हो गया, फिर यहां पर y जो भी वैल्यू रहेगा, अब x है या log x है, उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन से। ठीक है ना, तो वही यहां पर काम कर रहे हैं। देखिए 1 अपॉन एक्स का तो ये तो हो गया, मतलब x बोले तो dy बाई dx का होल स्क्वायर इनटू फिर से dy बाई dx को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बार हो जाएगा d2y अपॉन dx2। और इसी dx बाई dy को लिख सकते हैं 1 अपॉन dy बाई dx, इसको उलट के लिख दिए, dx बाई dy को dy बाई dx उलट के लिख दिए। अब इस चीज को फालतू वाला इरेज कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होइएगा। आगे देखिएगा क्या करेंगे। ठीक है, देखिएगा d2x बाई dy2 है इक्वल टू माइनस हुआ, और d2y बाई dx2 ऊपर चला गया, और dy बाई dx का होल स्क्वायर है और dy बाई dx का होल टू द पावर 1 है, तो ये दोनों मिल करके 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आइए आगे देखते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हम लोग करेंगे क्या, इस जगह पर क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। हाँ, देखिए यहां पर माइनस कॉमन है तो ये u बाई भी यहां पर रूल लगा देंगे। ठीक है ना, लगा देंगे, लेकिन पहले थोड़ा सबर कीजिए। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, देन वी गेट, फिर से हम लोग y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 बार तो हो चुका है, आप तीसरा बार करेंगे तो d3x अपॉन dy3 करना है इक्वल टू माइनस लिख दिए d बाई dy, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसीलिए d बाई dy, और इस पूरे को कर रहे हैं ना तो इसीलिए d2y dx2 अपॉन में dy बाई dx का होल क्यूब, है ना, समझ, उस पूरे को कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे काम को अंजाम देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको तो एज इट इज लिख लेना है, माइनस लिख लेना है, अब फिर यहां पर dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर भी dx से मल्टीप्लाई करेंगे, जो है सब रहने देंगे, dx से मल्टीप्लाई, ताकि पहले x के रिस्पेक्ट में कर ले फिर ना y के रिस्पेक्ट में करेंगे ना। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को, क्योंकि यहां पर तो x का भी तो फंक्शन है, इसी वजह से इस चीज को यहां पर पूरा लिख लिया मैंने, इस पूरे चीज को यहां पर लिख लिया, यहां पर सिर्फ dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उधर मल्टीप्लाई किया, बस इतना समझ में आने के बाद अब आगे बढ़िए एकदम हौले हौले से, अगबकाना नहीं है। यहां पर अगबकाइएगा तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए समझना है। यहां तक समझा चुके थे, ठीक है ना, जो था एज इट इज रहने दिए, dx से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। अब क्या है, इसको एज इट इज रहने दिए, माइनस लगा दिए। अब आपको मालूम है u बाई v रूल, तो नीचे वाले को स्क्वायर करेंगे तो नीचे वाला क्या है, dy बाई dx का होल क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसी को ले जाकर के ऊपर में छोड़ देंगे, और माइनस कॉमन ले लिए, इसी को ले जाकर के ऊपर में छोड़ देंगे dy बाई dx का होल क्यूब को, और फर्स्ट फंक्शन को ऊपर वाले को u को डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx2 था, उसको एक बार और करेंगे तो d3y बाई dx3 हो जाएगा, माइनस फिर हम लोग नीचे वाले को क्या कर देंगे, जैसे कि फिर से समझिएगा, नीचे वाले को हम लोग डिफरेंशिएट कर, नीचे वाले को स्क्वायरिंग कर दिए u बाई v रूल से, फिर ऊपर वाले को, फिर नीचे वाले को ऊपर जाके छोड़ दिए, v को छोड़ दिए, है ना, v का स्क्वायरिंग कर दिया, नीचे में v का स्क्वायर कर दिया, ऊपर है v को छोड़ दिए, v बोले तो dy बाई dx का होल क्यूब, और फर्स्ट फंक्शन यानी कि u को d2y बाई dx2 को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3, एक बार और करेंगे तो 3 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में भी 3 हो जाएगा, d2y बाई dqy बाई dx3, और फिर माइनस इसको छोड़ देंगे, मतलब कि d2y बाई dx2 को फिर से छोड़ देंगे, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट हो गया तो इसको छोड़ देंगे, है ना, येलो रंग से लिखा हुआ, इसको छोड़ देंगे। अब इसको छोड़ देंगे तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मालूम है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है, 3x बोले तो dy बाई dx का 3 माइनस 1, और इसको दोबारा से फिर डिफरेंशिएट करेंगे ना फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से, तो क्या हो जाएगा d2y बाई dx2। ठीक है, और इस dx बाई dy को लिख सकते हैं 1 अपॉन dy बाई dx। समझ रहे हैं ना बातों को मेरे, है ना। चलिए आगे, यहां तक आपने समझ गया, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा इरेज मैं कर लूं। हाँ, अब आगे आप ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। हाँ, यहां पर ध्यान देने वाली बातें हैं। यहां पर क्या है, यहां पर आपका dy बाई dx का होल क्यूब है,
है ना। और यहां पर क्या dy बाई dx का होल टू द पावर 2 है, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहां पर इरेज करके आप लिख लीजिए, है ना। इसको मैं थोड़ा कम इरेज करता हूं। यहां पर क्या होगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, ठीक है ना। अब यहां पर dy बाई dx का होल स्क्वायर है, यहां पर dy बाई dx का होल क्यूब है, तो यानी कि दोनों में से dy बाई dx का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो dy बाई dx का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए, माइनस तो बाहर में है। तो अगर यहां पर dy बाई dx का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर में क्या, dy बाई dx का होल टू द पावर 1, ठीक है, वो यहां पर है। और d3y बाई dx 3 बच गया है, माइनस ये चूंकि हमने dy बाई dx का होल स्क्वायर कॉमन लिया है तो बचेगा क्या, 3 इंटू d2y बाई dx स्क्वायर बचेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर d2y बाई dx स्क्वायर है का होल टू द पावर क्या है, 1 है, और यहां पर भी है d2y बाई dx का d2y बाई dx 2 का होल टू द पावर 1 है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, d2y बाई dx 2 का होल टू द पावर 2। और चूंकि यहां पर dy बाई dx का होल स्क्वायर 2 था वो कॉमन आ चुका है, ठीक है, इतना क्लियर है। और नीचे में क्या है, dy बाई dx का होल टू द पावर 3 का 2 करेंगे स्क्वायरिंग तो 6 हो जाएगा। और यहां पर देखिए यहां पर क्या है, पावर 1 है, 6 और 1 मिलकर के 7 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हुआ है ना, वही चीज तो हुआ है ना, यहां पर देखिएगा dy बाई dx का होल टू द पावर 7 है, और ये सेम है और ये भी सेम है, तो ये और ये कट जाएगा, क्या ये और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, dy बाई dx का होल टू द पावर 5 बचेगा, है ना, क्या बचेगा, 5 बचेगा, है ना, क्योंकि 2 कट गया तो बचेगा 5। अरे बाबा, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो अभी क्या है कि d3x बाई dy 3 है और माइनस है, माइनस लगा दिए, और नीचे में dy बाई dx का होल टू द पावर 5 बचा है, और ऊपर में क्या बचा था, ऊपर में बचा हुआ है, ठीक, ऊपर में क्या बचा हुआ, d3y बाई dx 3 इंटू dy बाई dx माइनस 3 d2y बाई dx 2 का होल स्क्वायर, और नीचे में dy बाई dx का होल टू द पावर 5। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ चुका है। अब इसको छोटा करने की कोशिश करते देखते, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको वही करके दूंगा। नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो इसको थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट तो संभव नहीं होगा आपको लेने के लिए, तो मैं इसका क्यूआर कोड जनरेट कर देता हूं, बड़ा करके क्यूआर कोड जनरेट कर देता हूं। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ चलिए, क्यूआर कोड जनरेट हो रहा है और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तब तक, ठीक है, प्रिपेयर हो रहा है ना। एक खाना भी बनता है तो समय लगता है ना, उसी प्रकार से यहां पर क्यूआर कोड भी जनरेट होता है तो समय लगता है, इसको भी तो समय देना पड़ेगा ना, ये तो प्रोसेस करेगा। देखिए अब ये आपका क्यूआर कोड जनरेट होके आ गया है, आप इसको स्कैन कर लीजिए, या फिर पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरे मोबाइल से स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ नहीं है आज के लिए यहीं तक, ठीक है। और हम लोग जो है कि अभी तक कितना लेक्चर किया उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी तक हम लोग लेक्चर नंबर 10 तक किया है, मैंने आप लोगों को करवाया है लेक्चर नंबर 10 तक। अब जो है कि आप सभी से मुलाकात होगी दोबारा लेक्चर नंबर 11 में। और अब यहां तक जो है कि हमने एक्सरसाइज 1A, मैं आपको बता दूं कि अभी एक्सरसाइज 1A शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज 1A शुरू करने, सॉरी 1A नहीं होगा, 4A होगा ना, क्योंकि चैप्टर 4 पढ़ा रहे हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो एक्सरसाइज 4A शुरू करने से पहले आपके बुक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि लालजी प्रसाद बुक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने वो आपको करवा दिया है। अब आप थोड़ा सा एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस कीजिए खुद से, और नहीं तो फिर मेरा वीडियो आ रहा है लेक्चर 11 से हम लोग एक्सरसाइज पर कमांड करने की कोशिश करेंगे, 2 4 10 क्वेश्चंस बताएंगे, इसके बाद जो है कि पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, चैनल के माध्यम से। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।